एक दूर दराज उजली और रंगीन सल्तनत में दो राजकुमारियां रहती थीं। एक का नाम एज़लीन था और दूसरे का नूरहान। दोनों बहनें एक ही महल में पली बढ़ीं, एक ही बाग में खेलीं, एक ही गुरु से ज्ञान पाया, लेकिन कुदरत ने उनके दिलों को अलग अलग रंगों में रंग दिया था। एज़लीन सौम्य स्वभाव की, शांत और गहराई से सोचने वाली थी। वो रात के आसमान को देर तक निहारा करती और सितारों से बातें किया करती। नूरहान चंचल, साहसी और खिलखिलाती हंसी वाली थी। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और आम लोगों के बीच रहना बेहद पसंद था। दोनों की सुंदरता अपने अपने ढंग से अनोखी थी और पूरे राज्य में उनके चरित्र और रूप के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी राज्य के पड़ोस में एक शक्तिशाली लेकिन न्यायप्रिय राज्य था, जहाँ का राजकुमार आर्यन अपनी बुद्धिमता, बहादुरी और कोमल हृदय के लिए प्रसिद्ध था। वो केवल युद्ध कला में निपुण नहीं था, बल्कि कविता, संगीत और जनता की सेवा से भी प्रेम करता था। जब वो पहली बार राजनयिक यात्रा पर इस राज्य में आया तो महल में उत्सव का वातावरण बन गया। दीप जगमगा उठे, संगीत की लहरें हवा में घुल गईं और दोनों राजकुमारियां भी स्वागत समारोह में शामिल हुईं। एज़लीन ने जैसे ही आर्यन को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, मानो कोई पुराना सपना अचानक साकार हो गया हो। वो चुपचाप उसे देखती रही, उसकी बातों में छिपी समझदारी और आंखों में झलकती सच्चाई को महसूस करती रही। दूसरी ओर नूरहान ने जब आर्यन को तलवार के करतब दिखाते और आम लोगों से अपनापन भरी बातें करते देखा, तो उसके दिल में सम्मान के साथ साथ प्रेम का दीप जल उठा। दोनों बहनों ने एक ही पल में एक ही व्यक्ति को चाह लिया, लेकिन इस भावना को अपने दिलों में ही छुपा लिया। दिन बीतते गए, आर्यन अक्सर महल आने लगा, कभी बाग में टहलते हुए, कभी पुस्तकालय में गहरी बातचीत करते हुए, कभी राज्य के मसलों पर सलाह देते हुए। एज़लीन उसके साथ शांत लेकिन अर्थपूर्ण बातें करती। वो उसकी कविताएं सुनती और अपनी लिखी पंक्तियां उसे सुनाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। नूरहान आर्यन के साथ घुड़सवारी करती, योजनाएं बनाती और राज्यों के भविष्य पर खुलकर चर्चा करती। आर्यन दोनों की संगति में प्रसन्न रहता, लेकिन स्वयं भी इस उलझन में था कि उसका दिल किस ओर अधिक खिंच रहा है। एक रात महल के बाग में वार्षिक दीपोत्सव हुआ। हजारों दीप जल रहे थे, फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। एज़लीन सफ़ेद वस्त्र में चांदनी की तरह चमक रही थी, जबकि नूरहान नीले परिधान में आकाश की विशालता जैसी प्रतीत हो रही थी। उसी रात एक छोटी सी बातचीत ने दिलों में छिपी सच्चाई को हिला दिया। नूरहान ने एज़लीन को अकेला पाकर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे लगने लगा है कि वो आर्यन को पसंद करने लगी है। एज़लीन का चेहरा फीका पड़ गया और उसने धीमी आवाज़ में स्वीकार कर लिया कि उसका दिल भी उसी दिशा में जा चुका है। दोनों के बीच खामोशी छा गई। जो बहनें एक दूसरे की राजदार थीं, आज एक ही सपने के लिए आमने सामने खड़ी थीं। न वो एक दूसरे को दुख देना चाहती थीं, न अपने दिल को झुठलाना। इसी कश्मकश में दिन रात बीतने लगे। आर्यन ने भी दोनों के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया, लेकिन वो स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर एक बड़ी परीक्षा आ गई। उत्तरी सीमा पर विद्रोह भड़क उठा। आर्यन ने सहायता की पेशकश की और नूरहान उसके साथ युद्ध भूमि में जाने पर अड़ गई। वहीं एज़लीन ने पहली बार अपने डर पर काबू पाते हुए कहा कि वो भी जनता के लिए कुछ करना चाहती है। नूरहान युद्ध में गई और अपनी रणनीति और साहस से शत्रु को पराजित किया। एज़लीन महल में रहकर घायलों की सेवा करने लगी, दुआएं करती रही और अपने शब्दों से लोगों के दिलों में हिम्मत भरती रही। जब युद्ध समाप्त हुआ तो आर्यन ने दोनों बहनों में एक नया रूप देखा। नूरहान की आंखों में दृढ़ता थी और एज़लीन के स्वर में परिपक्वता। उसे एहसास हुआ कि प्रेम केवल चाहत नहीं, बल्कि त्याग और सच्चाई की कसौटी भी है। एक शाम उसने दोनों को बाग में बुलाया। चांदनी फैली हुई थी और वातावरण शांत था। आर्यन ने कहा कि वो दोनों का सम्मान करता है, लेकिन निर्णय ऐसा होना चाहिए जो उनके दिलों की भलाई के लिए हो। नूरहान ने गहरी सांस लेकर कहा कि वो बहन की खुशी के सामने अपने दिल को पीछे रख सकती है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता केवल प्रेम नहीं, बल्कि सम्मान भी है। एज़लीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वो नूरहान की बहादुरी के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करेगी, और अगर उसकी खुशी में आर्यन का साथ है तो वो चुप रहने को तैयार है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं और उसी पल आर्यन को सच्चाई का एहसास हो गया। उसने कहा कि वो किसी एक को चुनकर दूसरे का दिल नहीं तोड़ना चाहता। उसने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि उसका प्रेम उस बहन के लिए है जो अपनी खामोशी में भी दूसरों को मजबूत बनाती है, और उसका सम्मान उस बहन के लिए है जो साहस के साथ सबके सामने खड़ी होती है।
उसने एज़लीन की ओर हाथ बढ़ाया और नूरहान के सामने सिर झुकाकर वादा किया कि उसकी इज्जत हमेशा कायम रहेगी। नूरहान ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उससे कहीं बड़ी थी बहन की खुशी। समय के साथ उसने अपनी राह चुनी, अपने राज्य की सेवा की, और एक दिन उसे भी ऐसी मोहब्बत मिली जो उसकी शक्ति के बराबर थी। एज़लीन और आर्यन का विवाह सादगी और गरिमा के साथ हुआ, और उस रिश्ते में हमेशा नूरहान की दुआ शामिल रही। सालों बाद जब तीनों महल के बाग में बैठकर हंसते बातें करते, तो अतीत की वो कश्मकश एक कहानी बन चुकी होती। 2 राजकुमारियां और एक राजकुमार, जिन्होंने प्रेम को अधिकार नहीं बल्कि त्याग से पहचाना, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।